तो दोस्तों आज एसबीआई के एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गया हूं जो है एसबीआई सेविंग्स फंड। इस फंड से रिलेटेड सारी जानकारी को मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाने वाला हूं। और इस फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, अभी क्या परिस्थिति है मार्केट की, और इस फंड से जुड़ी एक नई जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। तो यह जबरदस्त वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और इस फंड ने पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है, तो इस फंड से जुड़ी सारी जानकारी को पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं एसबीआई सेविंग्स फंड। यह एसबीआई का सेविंग अकाउंट फंड की बात नहीं हो रहा है, बल्कि ये सेविंग म्यूचुअल फंड्स है। इस फंड के फंड एज की बात किया जाए तो 21 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी यह 21 साल पहले लॉन्च हुआ था। अभी इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका एनएवी प्राइस जो है 46.87 है। वहीं इन्वेस्टर की तरफ से इसे 3 स्टार की रेटिंग जो है प्राप्त है, यानी इन्वेस्टर का इस पर भरोसा रहा है, इसलिए अभी तक 3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। आगे जैसा परफॉर्मेंस करेगा उस आधार पर इसको रेटिंग मिलेगा। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज जो है इसका होने वाला है वह है 36,291 करोड़। यानी यहाँ लोगों ने एसआईपी किया हो, एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया हो, लमसम किया हो, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वही होता है फंड साइज। तो इसका फंड साइज है 36,291 करोड़। अभी यदि कोई वर्तमान में यहाँ इन्वेस्ट करना चाहे तो 2 तरीके से कर सकता है, पहला एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो देखिए मिनिमम एसआईपी की बात किया जाए तो 500 रुपया हर महीने यहाँ एसआईपी किया जा सकता है, और लमसम की बात किया जाए तो मिनिमम लमसम जो है 5,000 रुपये किया जा सकता है। मैक्सिमम आप जो चाहे कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो 36,291 करोड़ रुपया यहाँ लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहाँ पर होल्ड किए होंगे, जहाँ लगाए होंगे, वही होता है होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग जो है डेप्ट सेक्टर का है। डेप्ट मतलब सेफ माना जाता है इसको। डेप्ट ट्रेजरी बॉन्ड, गोल्ड, कमोडिटी, ये सब में मिला जुला कर इसको डेप्ट सेक्टर है। तो यह डेप्ट सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। तो डेप्ट सेक्टर के सीडी, टी बिल्स, इस तरह के टोटल 73 कंपनियों में पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। अभी बात करें कि यदि इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग एनालिसिस को देखा जाए, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए इसका होल्डिंग एनालिसिस क्या है। डेप्ट में है 94.11%, यानी जिस सेक्टर का म्यूचुअल फंड है वहाँ कितना है 94.11%। कैश कितना रखा गया है 5.89%। अब कैश क्यों रखा गया है, तो देखिए यदि इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर कैश रखा जाता है कि उससे उसको मैनेज किया जाए, या बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी कैश रखा जाता है कि यदि मौका मिले तो इस पैसा को जो है वहाँ इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि इस फंड का भी ग्रोथ बना रहे और जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाए। कैश कंपनी रखी है म्यूचुअल फंड हाउस, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और यह फंड जिस तरह का परफॉर्मेंस करेगा उस आधार पर आपको रिटर्निंग जो है मिल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे कि यदि कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख पा रहे होंगे 0.26% है। जो इम्पोर्टेंट चार्ज है, जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसी समय आपका एक्सपेंस रेशियो इतना लग जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, और स्टैंप ड्यूटी की बात किया जाए तो 0.005% है जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के टैक्स का। तो देखिए 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई पैसा लगाकर और 1 साल के पहले निकल गया तो उसको 20% टैक्स देने पड़ेंगे, जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स होता है। लेकिन यदि वह 1 साल के 1 दिन बाद या 1 साल के बाद कभी भी 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कभी निकल रहा हो तो उसको मात्र 12.5% ही टैक्स लगेगा। उसमें भी जो है 1.25 लाख रुपए तक की 1 फाइनेंशियल ईयर में छूट भी है, यानी आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अंदर है तो आप टैक्स बचा सकते हैं। अब जो है टैक्स लगता कैसे है, तो देखिए आपके प्रॉफिट पे टैक्स सिर्फ लगता है, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। अब बता दें कि इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड
नई जानकारी क्या है, तो देखिए लगातार कुछ दिनों से नहीं, लगातार साल 2 सालों से जो है मार्केट का काफ़ी बुरा हाल रहा है। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ, कभी जो है रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, उधर अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, तो इस सब युद्ध को लेकर के मार्केट में जो है हलचल बन जाती है, मार्केट में गिरावट आती है। तो इसी फंड से नहीं बल्कि हर फंड में गिरावट आई है। तो इस चीज़ को यदि आप जो है नए इन्वेस्टर होंगे, आप यहाँ साल 2 साल 3 साल पहले पैसे लगाए होंगे तो आपका पोर्टफोलियो लाल होगा। लेकिन यदि आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपका पोर्टफोलियो लाल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के फंड में जो है गिरावट काफ़ी कम आती है। तो चलिए, यदि गिरावट है तो घबराना नहीं है, टिके रहना है, पैसा जो है लॉन्ग टर्म में आराम से बनने वाला है। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पार्ट की, यह क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो ओवरऑल यदि इस म्यूचुअल फंड के मैं 5 सालों का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में इस फंड ने 6.41% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड का यदि मैं 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में यह फंड ने 7.35% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी इस फंड ने 6.42% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो देखिए, SBI सेविंग फंड से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको देने का कोशिश किया हूँ। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।